भूख की शिद्दत से तड़पते हुए बच्चे ने अपने बाप से कहा, अबू मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे रोटी ला कर दो। बाप ने जवाब दिया, बेटा पैसे तो है नहीं मेरे पास, मैं तुम्हारे लिए रोटी कहाँ से लाऊं। बच्चा दर्द भरी आवाज में बोला कि अब्बू जान, अगर आज भी मुझे खाने को कुछ न मिला तो मैं भूख से मर जाऊंगा। ये सुनकर बाप का कलीजा तड़प उठा और वो बोला कि नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे लिए कहीं से खाने का बंदोबस्त करता हूँ। ये कहते हुए वो घर से निकल पड़ा और अपने मोहल्ले के चौधरी साहब का दरवाजा खटखटाया। चौधरी साहब बड़े ही ठाठ से अपने घर के सहन में बैठा हुआ था। उसने उस गरीब शख्स को अंदर बुला लिया और उसके आने की वजह पूछी। वो बड़े ही दर्द भरे लहजे में बोला कि चौधरी साहब, मेरा बेटा पिछले कई दिनों से भूखा है, खुदारा मेरी मदद करें, मेरे पास आटा तक नहीं है। ये सुनकर वो चौधरी साहब बोला कि अरे भाई, तुम तो जानते हो कि आटा पूरे मुल्क में शॉर्ट है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ बंदोबस्त करता हूँ। तुम ऐसा करो, उस बिलाल दुकान वाले के पास चले जाओ और उसे मेरा नाम लेना, वो तुम्हें आटा दे देगा। मैं उसे अभी फोन करके कह देता हूँ। ये सुनते ही उस गरीब शख्स का चेहरा खुशी से खिल उठा और वो अपने मेहरबान का शुक्रिया अदा करते हुए वहां से चल दिया। वो सीधा उस दुकान वाले के पास पहुंचा और उस चौधरी साहब का हवाला देते हुए बोला कि भाई, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है कि मैं आपसे आटा ले लूं। उन्होंने शायद आपको फोन करके कहा होगा। दुकानदार बोला कि नहीं भाई, मुझे किसी ने फोन नहीं किया, लिहाजा मैं ऐसे मुफ्त में आपको आटा नहीं दे सकता। वो आदमी दुकानदार से इसरार करते हुए बोला कि भाई, मुझे आटे की अशद जरूरत है, इसलिए मेहरबानी करके मुझे थोड़ा आटा दे दो। दुकानदार बोला, भाई लगता है चौधरी साहब ने आपसे झूठ बोला है। काफी बहस मुबाहिसे के बाद भी जब दुकानदार ने उसे आटा देने से इनकार कर दिया तो वो वापस चौधरी साहब के घर की तरफ जाने लगा। वहां पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी और चौधरी साहब के मुलाजिम से पूछा कि क्या चौधरी साहब घर पर हैं। मुलाजिम ने कहा कि आप यहाँ रुको, मैं घर से पता करके आता हूँ। मुलाजिम घर के अंदर गया और चौधरी साहब से कहा कि वो शख्स जो थोड़ी देर पहले यहाँ आया था वो दोबारा यहाँ आया है और आपका पूछ रहा है। ये सुनते ही चौधरी साहब के माथे पर शिकन आ गया और वो बोले कि ये फिर आ गया, इसे मांगने के अलावा और कोई काम नहीं। तुम ऐसा करो, उसे जाकर कहो कि मैं घर पर नहीं हूँ। मुलाजिम ने उसे आकर बताया कि चौधरी साहब तो घर पर नहीं है, वो तो किसी काम के सिलसिले में शहर चले गए हैं। ये सुनकर उस शख्स के चेहरे पर मायूसी के बादल छा गए। उसने एक लंबी सर्द आह भरी और बोझल कदमों से घर की तरफ लौट गया। घर पहुंचा तो देखा कि उसका बेटा चारपाई पर लेटा हुआ था। वो बोला कि बेटा, ये दुनिया बहुत जालिम है, यहाँ कोई किसी के काम नहीं आता। जब उसके बेटे ने कोई जवाब न दिया तो उसने उसे झंझोड़ा तो उसे मालूम हुआ कि वो तो मर चुका है। ये देखकर वो रोने लगा कि आज भूख की वजह से उसका बेटा इस दुनिया से चला गया। जैसे ही उसकी मौत की खबर पड़ोस में पड़ी तो सब लोग उसके घर की तरफ भागे। वही लोग जो थोड़ी देर पहले उसे एक रोटी देने को तैयार न थे, अब उसके बेटे के मरने के बाद वही लोग उसके कफन दफन और मेहमानों के खाने पीने का बंदोबस्त करने लगे। दोस्तों, ये हमारे मुआशरे की एक तल्ख हकीकत है कि हम जिंदा इंसान को तो रोटी का एक लुकमा तक नहीं देते, मगर मरने वालों के नाम पर देगों की देगें पकवा देते हैं। खुदारा अपने पास ऐसे गरीब और मुफलिस लोगों का ख्याल रखा करें और जितना हो सके उनकी मदद करने की कोशिश करें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद इस्लाही और दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।